हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आशीष फुटान एंड स्वागत है आप लोगों का मेंटर्स ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाइए सिलेबस के बारे में। क्या सीजीपीएससी का सिलेबस चेंज होने वाला है, और अगर चेंज हो जाएगा तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो आज ये वीडियो इसी चीज के लिए है। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहली बात कि क्या सिलेबस चेंज होने वाला है। देखो यार, ये एक फैक्ट है कि कोई भी एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है ना, कुछ समय के बाद चेंज होता ही है, और उसे होना भी चाहिए क्योंकि उसे टाइम के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। जो गलतियां हैं उसे इंप्रूव करने रहता है, तो ऐसी सारी चीजें होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज चेंज हो जाएगी। मतलब जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें पढ़ा करते थे, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ और ही नया आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ चेंजेस आ सकते हैं थोड़े बहुत। मैथ्स का पोर्शन बड़े या कम हो सकता है, साइंस ज्यादा कम हो सकता है, ऑप्शनल ऐड हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स के मेजर पोर्शन है वो पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे। तो आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो कभी भी आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला है कि भाई अगर चेंज हो जाएगा तो क्या करना है। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए टोटल 10 पॉइंट्स लेके आया हूं, जिनको एकदम ध्यान से अभी से नोट करके रख लीजिए कि भाई अगर चेंज होगा तो करना क्या है। क्योंकि इससे पहले भी मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामिनेशन में। पहले मैं गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में पढ़ाता था। इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेबस अचानक से चेंज हो गया, तो उस समय मेरे से स्टूडेंट्स पूछा करते थे कि भाई सर अब क्या करें, ये क्या हो गया, अब कैसे चेंज करेंगे। तो मैं उसी समय से इस पॉइंट को बहुत अच्छे से इसलिए जानता हूं कि इन 10 चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो चाहे कभी भी कोई भी चीज चेंज हो जाए आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि स्टे इन्फॉर्म्ड। जानते रहिए कि कब चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो सीजीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसको आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि वही एक सबसे बड़ा रिलायबल सोर्स रहेगा। इसके साथ साथ में ना बहुत सारे वेरियस टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, जैसे मेंटर्स ज्ञान का एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, उसको आप देखते रहिए। और भी वेरियस जो इंस्टीट्यूट्स के टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग सब्सक्राइब रहिए। अलग अलग अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, वो आप लोगों को जरूर बता देंगे कि भाई अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। किसी की बात मत मानिएगा, ऑफिशियल जो वेबसाइट से नोटिफिकेशन मिलता है ना, उसी पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा है कि रिव्यू करो, चेंजेस को देखो। ये देखो कि भाई क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं, क्या चीजें डिलीट हुई है, और क्या क्या मॉडिफाई हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। इनको आप लोगों को अपने सिलेबस में देखते जाना है कि भाई मैंने इतनी सारी चीजें तैयार कर ली है, ये अब रहा, ये अब नहीं रहा, ये अब आ सकता है। ये सारी चीजें आप फिर आप अपडेट करोगे। तीसरा यही पॉइंट है कि यार अपने स्टडी मटेरियल को आप अपडेट करोगे, कि जो भी आप टेक्स्ट बुक्स रेफर करते थे, जो आप रेफरेंस बुक्स लेते थे, नोट्स लेते थे, ऑनलाइन मटेरियल लेते थे, अब वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। फोर्थ है कि यार एनालाइज करो क्या इंपैक्ट होने वाला है इन चेंजेस का। मतलब ये समझने की कोशिश करिए कि भाई जो नई चीजें ऐड होने वाली हैं, या जो चीजें हैं वो जो खत्म होने वाली है, उसके वजह से आपके प्रिपरेशन में क्या चेंज आएगा। क्या ऐसा होने वाला है कि जो पोर्शन हट रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैथ्स अगर हट रहा है, तो क्या आपके लिए वो बेनिफिट करेगा। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिसको मैथ्स से डर लगता है, या आप ऐसे पर्सन हैं जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, जिसके वजह से अगर मैथ्स हट जाए तो आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, अरे यार मेरे बहुत सारे मार्क्स हट गए करके। तो इस चीज को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जब ये एनालाइज हो जाएगा ना, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फिर से बना सकते हो कि अच्छा अब ये हट गया है और ये मेरे बेनिफिट में था, तो अब मुझे जो एक्स्ट्रा मार्क्स है जो मुझे मिलने वाले थे मैथ्स से, अब वो मुझे किसी और सब्जेक्ट से निकालने पड़ेंगे। यही आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करना है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग ना आपको, जो आपका फिफ्थ पॉइंट है कि आपको ना अपना स्टडी प्लान एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना समझते हो, आपको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा कि भाई इन सब्जेक्ट्स पे अब मैं ज्यादा फोकस करूंगा, इन सब्जेक्ट्स पे अब मैं कम फोकस करूंगा। जैसे समझ लो मैथ्स का वेटेज कम कर दिया गया, तो अब मैथ्स पे आप अपना कम फोकस रख सकते हो अगर, या फिर मैथ्स का वेटेज बढ़ गया तो आपको अपना स्टडी प्लान ऐसा बनाना पड़ेगा, डेली इतना टाइम आपको देना पड़ेगा 1 से 2 घंटा, कि आप उस मैथ्स के पोर्शन को और अच्छे से कर पाओ, ठीक है। फिर इसके बाद है 6
दैट इज गाइडेंस लेना कि आप अब, क्योंकि चेंज आ चुका है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार इतनी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, मैं तो बहुत सालों से तैयारी कर रहा था, अब मैं क्या करूं। तो आपको ना यार हेल्प लेना है, अपने मेंटर्स से हेल्प लेना है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से हेल्प लेना है, या जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, है ना, जो इस एग्जाम को निकाले हुए, उनसे आप लोगों को अपना गाइडेंस लेना और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाना है। तो ये एक तरीका हो गया। फिर इसके बाद आपको ना बहुत सारे, मतलब जो 7th पॉइंट है, आपको मॉक टेस्ट दिलाने हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो आपको उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, दिलाते रहना है, देखते रहना है कि भाई जो अब मेरे वीक पोर्शंस हैं, है ना, या जो स्ट्रॉन्ग पोर्शंस हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज हुए हैं, उस पे आपको चीजों को ध्यान देना है। क्लियर बात समझ में आई? फिर इसके बाद जो 8वां पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है यार। पहली बात तो ना अपने आप को ना काम फोकस्ड रखना है कि जो सिलेबस चेंज हुआ है वो सिर्फ मेरे लिए अकेले के लिए तो चेंज नहीं हुआ है, सबके लिए चेंज हुआ है। तो अगर कोई चीज सबके लिए चेंज हुई है तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है ना, सबके साथ होगा वही जो चेंज होने वाला है, तो कंपटीशन जो है ना इवन होगा। ओके, तो आपको फोकस बना के रखा रहना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि ठीक है ना, मैथ्स का पोर्शन बढ़ गया तो क्या हो गया, मैं बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा। मैथ्स का पोर्शन कम हो गया तो क्या हो गया, मैं बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा। तो डरना नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई एक ऐसा रहता ही है ना जो उसके वीक सेक्शंस होते हैं उसको भी पार करते हुए टॉपर बनता है ना। सबके सारे पोर्शंस तो स्ट्रांग नहीं हो सकते, तो जो खराब रहता है उसको भी पार करके तो बनते हैं ना। फिर इसके बाद 9th है कि ना जो एडिशनल रिसोर्सेज जो है ना, जो हम लोगों को 21st सेंचुरी में हम लोगों को इंटरनेट का सहारा मिलता है कि नई जो चीजें अपडेट हो रही हैं, जैसे स्टडी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जो स्पेसिफिक कोचिंग्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगे कि ये जो रिवाइज पोर्शन है उसकी तैयारी अब कैसे करें। फिर 10th है कि यार अपने आप को ना फ्लेक्सिबल बना के रखो, मतलब एक फ्लेक्सिबल एटीट्यूड कि यार कोई भी चेंज होगा, हमको पेपर निकालना है, हम निकालेंगे। ठीक है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे कि भाई ये पोर्शन अब मेरा वीक हो गया है, अब इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्लेक्सिबल रहो। क्या हुआ, हमको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए ना, तो चाहे कोई भी चेंज आए हम तो पेपर निकालेंगे। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ये टोटल 10 पॉइंट्स थे। प्लीज अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जो भी लोग सोच रहे हैं कि अगर सिलेबस चेंज हो गया तो क्या करना है। पहली बात, बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आने वाला है, कोई पोर्शन कम या ज्यादा हो जाएगा, ऑप्शनल कोई ज्यादा चांस नहीं है, बट अगर आ गया तो भी सबके लिए वो चेंज आएगा। तो इन्फॉर्म्ड रहिए, एक्टिव रहिए, प्रोएक्टिव रहिए कि जो भी चेंज आएगा उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे।